बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड इंशाल्लाह हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। मतलब इंशाल्लाह हम हर पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपने लेक्चर लास्ट तक देख लिया ना, सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड आपका हर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो हर फॉर्मेट का आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बहुत ही आसान है। सेल्फ इंडक्शन में सबसे पहले आपने समझना है, एक सेल्फ इंडक्शन होता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक कॉइल यूज करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें म्यूचुअल का मतलब क्या है? दो, जिसमें दो कॉइल होते हैं। अब सेल्फ इंडक्शन में मेरे साथ एक ये कॉइल है, पहले मैं समझाता हूँ, बाद में एक अच्छे नोट्स की फॉर्म में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब यहाँ पर क्या है? ये कॉइल है ना, ये आपके साथ एक कॉइल है ना, इसको मैंने यहाँ पर क्या है? एक वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया है, जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, करंट प्रोवाइड कर रहा है ना, एक कॉइल है। और कॉइल के साथ यहाँ पर क्या है? ये नीचे एक रेजिस्टर है ना। ये रेजिस्टर का काम क्या है? ये कौन सा रेजिस्टर है? वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर जिस तरह रियोस्टेट हम यूज करते हैं, मतलब ऐसा रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दिया तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का आपस में अपोजिट रिलेशन है। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो इसी तरह हम रेजिस्टेंस को बढ़ा करके कम करके, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस के जरिए हम करंट को चेंज करेंगे यहाँ पर। अब ये कॉइल है, मैंने वोल्टेज के साथ, एक वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया, एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ यहाँ पर ये भी अटैच किया। अब यहाँ पर इस कॉइल में जब भी मैं करंट को चेंज करूंगा, करंट को मैं किस तरह चेंज करूंगा? आसान लफ्जों में, जब मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा, जब मैं रेजिस्टेंस को कम बढ़ाकर चेंज करूंगा ना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया रेजिस्टेंस का करंट के साथ कौन सा रिलेशन है? रेजिस्टेंस का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा तो करंट बढ़ जाएगा। सही है। तो उसी तरह यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के जरिए मैं यहाँ पर इस कॉइल में क्या करूंगा? करंट को चेंज करूंगा। जब भी मैं इस कॉइल में करंट को चेंज कर दूंगा तो चेंजिंग करंट की वजह से क्या होगा? इस कॉइल में क्या हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब एक ही कॉइल है, उस कॉइल में मैंने क्या किया? करंट को चेंज कर दिया। जब मैं करंट को चेंज कर दूंगा तो वहां पर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसी कॉइल में क्या जनरेट होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां पर मैंने लिखा भी है। जब मैं इस कॉइल में क्या करूंगा? करंट को चेंज करूंगा। करंट को मैं किस तरह चेंज करूंगा? यहां पर वेरिएबल रेजिस्टर के जरिए उसको चेंज करके, कम करके बढ़ा दूंगा तो करंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जब मैं करंट को चेंज करूंगा इस कॉइल में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? सी बी एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का गुजरिया। लेट्स सपोज ये मेरा हाथ एक एरिया है, इससे जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर क्या जनरेट होता है? ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये भी म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम क्या करते हैं? एक कॉइल वोल्टेज के साथ अटैच होता है और साथ में वेरिएबल रेजिस्टर के साथ भी अटैच होता है। हम क्या करते हैं? उस कॉइल में करंट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जब करंट को चेंज करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो इसमें क्या इंड्यूस हो गया? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। तो ये प्रोसेस क्या है? म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन, सॉरी म्यूचुअल नहीं, सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है? The EMF induced in a coil due to change of its own magnetic flux linked with it. इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इस कॉइल का जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो उसी मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से इस कॉइल में क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। दूसरा डिफिनेशन क्या है? चेंज इन करंट इन अ कॉइल। इस कॉइल में अगर आप करंट को चेंज कर दोगे तो करंट की चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ इन द सेम कॉइल। इसी कॉइल में क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। तो सही है, मैंने क्या कर दिया? इस कॉइल में करंट को चेंज कर दिया। जब करंट को चेंज कर दिया तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया? ईएमएफ जनरेट हो गया। तो आसान लफ्जों में आप क्या करोगे? जिस ये कॉइल है ना,
ये कॉइल में अगर आप करंट को चेंज कर दोगे, जब करंट को चेंज कर दोगे तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसी कॉइल में क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। मतलब सेम कॉइल है, उसमें आप क्या करोगे, करंट को चेंज कर रहे हो और उस करंट चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो ये दूसरा तारीफ है, चेंज इन करंट इन अ कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन द सेम कॉइल, इसी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगी, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अब इसके बाद इसके की पॉइंट ना, की पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने नोट्स में सब शामिल कर सकते हो, जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आप जब भी पेपर आपके करीब आ जाते हैं तो ये नोट्स को आप पढ़ लो, आपके हर पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, जल्दी आप हर चीज़ को तैयार कर सकते हो। तो ये की पॉइंट्स मैंने क्या लिख लिया, की पॉइंट्स। अब पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड कॉइल, एक कॉइल हमने लिया ऐसे ही, कॉइल वन कॉइल इज नीडेड, सेल्फ इंडक्शन के लिए याद रखना एक ही कॉइल की जरूरत है, मैंने लिख लिया। दूसरा क्या है, करंट चेंज। दूसरा चेंज क्या है, दूसरा चीज किस चीज की जरूरत है, सेल्फ इंडक्शन में अपने करंट को चेंज करना है, मतलब अ चेंज इन द, मतलब अ चेंज इन द कॉइल, a change in the coil, a change in the coil, a change in current, a change in current in the coil। सही है, a change in current in the coil, मैंने करंट नहीं लिखा था तो आपने लिख लेना है। दूसरा क्या है, करंट चेंज, a change in current in the coil इंड्यूस ईएमएफ। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी आप इस कॉइल में क्या करोगे, करंट को चेंज कर दोगे। करंट को किस तरह चेंज करोगे, रेजिस्टेंस, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के जरिए आप करंट को चेंज कर दोगे। दूसरा क्या है, जब करंट को चेंज कर दोगे इस कॉइल में क्या जनरेट होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये डेल्टा बी का मतलब क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना सिंपल, कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है ना, एक कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट फ्लो होने की वजह से उस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये कॉइल भी क्या है, एक कंडक्टर है, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। अगर आप करंट को चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो तीसरा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो याद रखना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वो क्या जनरेट करता है, ईएमएफ। तो फोर्थ पॉइंट पे आप क्या लिख सकते हो, इंड्यूस ईएमएफ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल। जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है। सही है, तो यहां तक हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया। अब इसका एक स्मॉल डेरिवेशन है, कुछ डेरिवेशन है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब ईएमएफ का मैं यहां पर लिखता हूं, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब ईएमएफ का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप करंट को चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ज्यादा करंट को चेंज करोगे ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, ज्यादा करंट को क्या करोगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब करंट को कम चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ भी क्या होगा, कम इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद रिस्पेक्ट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब क्या है कि करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब क्या है, जब कोई भी क्वांटिटी हम टाइम से डिवाइड करते हैं ना तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेट, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ईएमएफ का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो ईएमएफ इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहां पर ये जो कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्शन में, जो कांस्टेंट है ना वो क्या है, एल। एल मेरे साथ क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस सिंबल है, ये मैं अभी बता रहा हूं कहां से है। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस और कांस्टेंट की जगह क्या लगा लिया मैंने, एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये सेल्फ इंडक्शन के लिए क्या हो गया, एक फार्मूला हमने जनरेट कर लिया। ये माइनस साइन क्या है, मैंने लेंज लॉ पर बहुत कंप्लीट लेक्चर दिया है। ये माइनस साइन क्या है, लेंज लॉ का नेगेटिव साइन इज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंज लॉ। ये क्या है, लेंज लॉ का एक्सप्रेशन है जो इंड्यूस करंट के बारे में, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। तो इसलिए ये लेंज लॉ का एक्सप्रेशन है। तो लेंज लॉ को आप पढ़ लेना, वहां पर देख लेना लेक्चर लेंज लॉ का। तो ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से है, लेंज लॉ की वजह से है। इस नेगेटिव साइन पर एक लेंज लॉ बना हुआ है, पूरा लॉ बना हुआ है। तो इसलिए नेगेटिव साइन किस चीज को शो करता है, अगर कोई आपसे पूछे, नेगेटिव साइन इज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंज लॉ, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके बाद क्या है, यूनिट ऑफ एल। यहां पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इसका यूनिट क्या है, अगर आप इसका यूनिट निकालोगे ना तो डेल्टा टी, यहां पर क्या है,
मतलब अगर आपने एल को फाइंड करना है ना तो सिंपल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ईएमएफ के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ के नीचे, ये दोनों एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो दूसरी साइड पर जाकर ईएमएफ के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मैंने क्या करना है, डेल्टा आई नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, ये क्या है, करंट, डेल्टा आई। तो ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो एम्पेयर को ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा, -1, मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो आप इस फार्मूले को याद कर लेना, इसी से आप खुद निकाल सकते हो, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। एसआई यूनिट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का, आपने याद रखना है, जो सेल्फ इंडक्टेंस एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, वो हेनरी है। सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हेनरी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये किसके इक्वल है, हेनरी के इक्वल है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है, हेनरी, हेनरी क्या है, एसआई यूनिट, मैंने ऊपर लिखा भी है। अब इसके बाद अक्सर आ जाता है कि 1 हेनरी किसके इक्वल होता है, बहुत आसान, 1 हेनरी, इस फार्मूले को देखो ना, कोई आप इस फार्मूले से खुद निकाल सकते हो। देखो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 1 हेनरी, मतलब हमारे साथ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा, कब, जब हमारे साथ वोल्टेज भी क्या हो, 1 वोल्ट हो, और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा हो, मतलब 1 एम्पेयर पर सेकेंड करंट क्या हो, चेंज हो रहा हो, मतलब करंट चेंज हो रहा हो 1 एम्पेयर विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड। तो इसको हम क्या नाम देंगे, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर आपके साथ, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 1। तो हमारे साथ 1 हेनरी कब होगा, फिर से बता रहा हूँ, जब आपके साथ वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा हो, 1 वोल्ट, और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा हो, 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो तब हमारे साथ जो इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, वो क्या होगा, 1 हेनरी होगा। तो यहाँ पर मैंने अल्फाज में भी लिखा है, इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट प्रोड्यूस वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, कि जब कोई भी सर्किट में अगर वो वहां पर वो 1 वोल्ट को प्रोड्यूस करे ना, व्हेन करंट चेंजेस, जब करंट क्या हो, चेंज हो जाए एट अ रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, मतलब जब करंट क्या होगा, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, 1 एम्पेयर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, तो वहां पर वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, 1 वोल्ट, और ओवरऑल जो आपके साथ सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, 1 हेनरी प्रोड्यूस होगा। तो आसान लफ्जों में 1 हेनरी कब प्रोड्यूस होगा, जब आपके साथ 1 वोल्ट प्रोड्यूस होगा किसी भी सर्किट में, कब, जब वहां पर करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड रेट के साथ क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो ये क्या है, 1 हेनरी। तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद सेल्फ इंडक्शन के हम एप्लीकेशन को देखेंगे। इसके एप्लीकेशन क्या है, सिंपल एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यूजेस, कहां पर हम यूज कर सकते हैं, मतलब सेल्फ इंडक्शन का जो फिनोमेना है ना, कहां पर यूज होता है, ये इंडक्टर मोटर में यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफार्मर में, जो हम पढ़ते भी है बुक में, हमारे सिलेबस में शामिल भी है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन भी यूज होता है, आने वाले लेक्चर म्यूचुअल इंडक्शन भी यूज होता है। ट्रांसफार्मर में ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना हम किस लिए यूज करते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, बढ़ा देते हैं, और वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ इंडक्शन को यूज करते हैं। सही है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब इसके बाद क्या है, मोटर्स, बहुत सारी इस तरह मोटर्स में हम क्या है, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना यूज करते हैं। ई का मतलब क्या है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, स्टूडेंट को भी पता नहीं होता है कि एप्लीकेशन इसके क्या है। तो इसलिए आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ट्रांसफार्मर किस लिए यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। बहुत सारे इस तरह इंडक्शन मोटर्स है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे इस तरह इंडक्टर मोटर्स है, सिंपल मोटर्स है, तो इसको आपने वहां पर लिखना है। इसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग द इंडक्टेंस, कौन ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स से मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का नंबर ऑफ टर्न्स से डायरेक्ट रिलेशन है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे इंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा क्या है, कॉइल रेडियस, जो कॉइल का रेडियस है ना, जितना कॉइल का रेडियस ज्यादा होगा सेल्फ इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। कॉइल का रेडियस कम होगा सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। कॉइल रेडियस जितना कम होगा सेल्फ इंडक्टेंस भी उतना कम होगा। कॉइल इंडक्टेंस मतलब कॉइल रेडियस जितना ज्यादा होगा
सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन, कॉइल रेडियस ज्यादा, सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा ज्यादा होगा। कॉइल रेडियस कम, सेल्फ इंडक्टेंस कम, डायरेक्ट रिलेशन है। कोर मटेरियल तीसरा क्या है, कोर मटेरियल मतलब उस कॉइल के अंदर आप क्या यूज करते हो, आयरन यूज करते हो, क्या यूज करते हो, जो कॉइल मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। चौथा क्या है, कॉइल एरिया पर, कॉइल के एरिया पर भी डिपेंड करता है। कॉइल लेंथ पर भी क्या है डिपेंड करता है। तो कॉइल एरिया और कॉइल लेंथ को आसान लफ्जों में हम क्या नाम देते हैं, जियोमेट्री। ज्योमेट्री मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस या सिर्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। ज्योमेट्री से मुराद क्या है, अगर लफ्ज आ जाए ज्योमेट्री का मतलब क्या है, कॉइल का एरिया और कॉइल का लेंथ। तो यहां तक हमने सेल्फ इंडक्शन का या सेल्फ इंडक्टेंस का या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, फेडरल बुक में इसको क्या लिखा हुआ है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सही है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ सही है। तो ये सारे टॉपिक क्या है, सेम है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ या कुछ और, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, ये सारे कुछ मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये सारे के सारे सेम है। तो यहाँ तक हमारा सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। काइंडली चैनल को सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।